दोस्तों, मैं दिनेश किओरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना क्राइसिस के ऊपर कहा है कि हम इस नेशनल क्राइसिस को, मेडिकल इमरजेंसी को देख नहीं सकते, ये बड़ा मुश्किल है, सरकार क्या कर रही है। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ सालों से कैसे व्यवहार कर रहा है। दरअसल पिछले 5 सालों का इतिहास आप उठा के देखो सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट सरकार के फेवर में हैं। इनकी एक परिपाटी है, एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है जी, मैं आपको बताता हूँ। अगर हाई कोर्ट सरकार के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं या कोई ज़्यादा जजमेंट दे देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको टेक ओवर कर लेता है और हाई कोर्ट के जजमेंट को ख़त्म कर देता है। ये पहला पैटर्न है, मैं आपको पहले बता दूं। जैसे योगी जी के खिलाफ एक ऑर्डर आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि लॉकडाउन लगाओ, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया और योगी जी को कहा जो आपको करना है वो करो। इसके अलावा कम से कम नहीं तो पिछले 5 सालों में 20 केस ऐसे होंगे जो हाई कोर्ट से टेक ओवर करके सुप्रीम कोर्ट ने ले लिए या सुओ मोटो उसका संज्ञान ले लिया। जैसे कि अभी हाई कोर्ट से फटकार मिल रही है, लगातार अलग अलग हाई कोर्ट से सरकारों को फटकार मिल रही है, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको ऐसे देख नहीं सकते, लेकिन हम हाई कोर्ट से ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपने फैसले ना दें। लेकिन जैसे कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट का एक पैटर्न है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इसको तुरंत कीजिए, वी कैन नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, वो बहुत बड़ी बड़ी टफ शब्दों का उपयोग करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि बस सुप्रीम कोर्ट अब इस सरकार को तोड़ देगा, ख़त्म कर देगा। आप यकीन मानिए, एक कहावत है हिंदी में, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, और ये बात मैं बड़ी यकीन के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हर वो जजमेंट इतने बड़े बड़े वाक्य देने के बाद सरकार के फेवर में दिया है। राम जन्मभूमि का जजमेंट भी कहा कि ये तो प्रॉपर्टी का एक डिस्प्यूट है, इसको हम प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट पे देंगे, लेकिन आखिर में जब जजमेंट का आखिरी सेंटेंस आता है और आखिरी पैरा आता है, उसके अंदर सारे जजेस पलटी मार जाते हैं और ये कहते हैं नहीं, ये तो आस्था का प्रश्न है और फेथ का प्रश्न है। वहाँ पर सारे के सारे आर्गूमेंट जो प्रॉपर्टी के होते हैं बैक बेंच पे चले जाते हैं और वो एक किस्म से जजमेंट जो होता है बीजेपी के पक्ष में दे दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की हकीकत है। इसलिए कहते हैं कि कांट सी द नेशनल क्राइसिस, कांट वेट, कैन नॉट टॉलरेट, विल एक्ट, ये सब कहने की बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट का पिछले 5 साल में कोई जजमेंट उसके खिलाफ नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिछले दिसंबर के अंदर कि हम लव जिहाद के जितने केसेस आए हैं उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे और उसको देखेंगे केस लीगल है इलीगल है। आप यकीन मानिए, ये एएस बोबड़े जो चीफ जस्टिस थे, जो अभी चले गए हैं, अभी नए रमना आए हैं वहाँ पर, बोबड़े कहते थे कि मैं इसको निपटाऊंगा, लेकिन उन्होंने नहीं निपटाया। उन्होंने उसके बाद हेयरिंग ही नहीं किया उसका। आज उस बात को 4 महीने गुजर चुके हैं और वो केस हैंडल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि लव जिहाद के केस या जो लॉ बनाया गया उसको कैंसिल किया जाए। तो आप यकीन मानिए, सुप्रीम कोर्ट किसकी साइड में है? सुप्रीम कोर्ट सरकार की साइड में है। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के फेवर में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसके द्वारा कि उस सरकार के खिलाफ एक भी जजमेंट चला जाए। शायद उनको भी अब इस बात का डर है कि उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन में अशोक लवासा थे, कुछ बोले और उनकी बीवी बच्चों के ऊपर इनकम टैक्स की और सीबीआई की रेड डलवा दी थी अमित शाह नरेंद्र मोदी ने। ये नया भारत है, आप कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर रेड डलवा दी जाएंगी और आपको इंटिमिडेट किया जाएगा। इसीलिए भारत की डेमोक्रेसी, फ्रीडम, प्रेस सबकी सब नीचे चली गई है और इंडिया इस टाइम एक से एक बदतर कंट्री में जाना जाता है। झूठ बोलने वाला कंट्री, मक्कारी करने वाला कंट्री, ट्रांसपेरेंसी को ना रखने वाला कंट्री, ये इस किस्म का देश है जिसकी कोई इज्जत आज की डेट में बाहर में नहीं करता है। और तो और हम कहते थे कि हम आत्मनिर्भर हैं, अब हमें भीख भी मांगनी पड़ती है हर कंट्री से, कोई ऑक्सीजन दे दो, कोई मेडिसिन दे दो, कोई वैक्सीन दे दो हमको। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नेशनल क्राइसिस को देख नहीं सकता, ये कोई एक्शन नहीं लेगा। लिख लीजिएगा, जजमेंट इनका सरकार के फेवर में आएगा। धन्यवाद आपका।